नमस्कार, हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। ये जो आप देख रहे हैं ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू की रेसिपी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये जो लड्डू है फ्रेंड्स, इसे अगर आप खाते हैं तो इससे जो है आपकी इम्यूनिटी तेज़ी से बढ़ती है, यानी कि आपकी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसे तेज़ी से बढ़ाने में ये जो मिनी लड्डू है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से काम करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो काढ़ा पीने में अदरक लहसुन ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें खाना या पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पर फ्रेंड्स, ये जो लड्डू है इसे अगर आप अपने बच्चे को बना कर देते हैं तो 100% आपके बच्चे को ये लड्डू बहुत ही पसंद आएंगे और आपका बच्चा इसे ज़रूर खाएगा, खुशी खुशी खाएगा। बहुत ही हेल्दी ऐसे ये लड्डू है, बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी इन लड्डुओं को खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन हेल्दी टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर मिनी लड्डुओं को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन मिनी लड्डू को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी गुड़ की। तो यहाँ पर करीब 4 बड़े चम्मच मैंने गुड़ ले लिया है। गुड़ को जो है मैंने इसमें इस तरह से ग्रेट करके ले लिया है। गुड़ जो है इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पाने में गुड़ बहुत ही फायदेमंद होता है। खून की कमी को ये दूर करता है। शरीर को मजबूत बनाने में गुड़ बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा इम्यूनिटी को ये तेज़ी से बढ़ाता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स वो है तिल। यहाँ पर आप काले या सफ़ेद तिल दोनों में से किसी भी एक तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल जो है इसमें सबसे बड़ा गुण ये है कि ये जो है औषधि की तरह काम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये तेज़ी से बढ़ाता है। किसी भी रोग को हमारे शरीर में पनपने नहीं देता है। उससे पहले ही जो है हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति को ये तिल जो है ये बढ़ाता है, ताकि हमारा शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम बन सके। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स वो है बादाम। तो करीब 6 से 7 आपको बादाम ले लेने हैं। बादाम जो है ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। इसमें मैग्नीशियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, जिंक इन तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये विटामिन ई का इसमें बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए इसमें होता है। एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। विटामिन ई जो है फ्रेंड्स ये इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत ही फायदेमंद होता है। किसी भी तरह के वायरस और बैक्टीरिया को हमारे शरीर में ये पनपने नहीं देता है। तो बादाम भी जो है फ्रेंड्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स देसी घी का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोशिश करें घर का ही घी इस्तेमाल करें। घी जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। बच्चों में स्पेशली कफ, कोल्ड, फ्लू की जो समस्या है इसे फाइट करने में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, डी, ई और के का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स इस रेसिपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। जानने के लिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक इस तरह से पैन को गैस पर रख देना है और गैस की फ्लेम कर देनी है ऑन, और गैस की फ्लेम को आपको लो फ्लेम पर ही रखना है। और इसमें हमें डालना है ये तिल। तो तिल को आपको अच्छी तरह से भून लेना है। धीमी आंच पर ही भूने फ्रेंड्स, अदरवाइज ये जो तिल है ये जल जाएगी, काली हो जाएगी और इसकी वजह से जो है हमारे लड्डू का टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हल्के और धीमी आंच पर ही आपको इस तिल को भूनना है। ये थोड़ी चिटकने लगेगी, इसमें से चिटकने की आवाज़ आएगी, एक एक तिल जो है वो उछलने लगेगा। तो समझ लेना है ये जो तिल है अच्छी तरह से भून चुकी है। तो अब हम इस भुनी हुई तिल को एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसी पैन में हम इन बादाम को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो धीमी आंच पर ही आपको इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्के से ये इस पर ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे तो समझ लेना है ये भून चुके हैं। तो इन रोस्टेड बादाम को भी हम इस तिल वाले ही बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जो है फ्रेंड्स इन्हें थोड़ा ठंडा होने देना है और इस तरह से एक मिक्सर जार में आपको इन्हें ट्रांसफ़र कर लेना है। और बस फ्रेंड्स, अब इस तिल और बादाम को हमें मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक इसका पाउडर बना लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका बारीक पाउडर बनकर तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन को गैस पर रख देंगे, गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर ही रखना है। अब इसमें हम डालेंगे ये घी। तो करीब 1 चम्मच घी का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी है, घर का बनाया हुआ ये घी है। तो इसे मैं इस बर्तन में डाल दूँगी। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें इस घी में डालना है वो है गुड़। तो करीब 4 बड़े चम्मच गुड़ का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ और इस घी में हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे तब तक आपको मिक्स करना है जब तक कि ये जो गुड़ है इस घी में पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है। तो धीमी आंच पर ही आपको ये प्रोसेस करनी है। करीब 15 से 20 सेकंड में ही जो है ये गुड़ अच्छी तरह से इस घी में मेल्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो गुड़ है इस घी में अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें डालना है तिल और बादाम का जो हमने पाउडर बनाकर रखा है वो इसमें हमें डाल देना है। हमें ज़्यादा इसे गर्म नहीं होने देना है, अदरवाइज़ जो है ये बहुत ही कड़क बन जाएगा। तो फटाफट से हम इस पाउडर को इस घी और गुड़ के मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, धीमी आंच पर ही आपको इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। और अब जो इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट हमें डालना है वो है इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। आपके इम्यूनिटी को तेज़ी से बढ़ाने में जो है ये इंग्रेडिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये है आयुर्वेदिक काढ़ा पाउडर। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की है। तो करीब 1 बड़ा चम्मच आपको ये काढ़ा पाउडर इसमें डाल देना है फ्रेंड्स। आपके इम्यूनिटी को ये तेज़ी से बढ़ाता है, आपको किसी भी प्रकार के वायरल संक्रमण से, फ्लू से दूर रखने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को ये कम नहीं होने देता है। इसके अलावा आपके फेफड़ों को मजबूत रखता है, स्वच्छ रखता है, स्वस्थ रखता है। आपको किसी भी प्रकार के श्वसन संबंधित समस्याएं ना हो, इसके लिए ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा पाउडर है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं एक प्लेट में इस तरह से ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो हमारा ये जो इम्यूनिटी बूस्टर मिनी लड्डू का मिश्रण है ये बनकर तैयार है। इसे हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है और बस इसके हमें छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्दी। ऐसे ये मिनी इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। इसे कब और कैसे खाना है, छोटे बच्चे को अगर आप दे रहे हैं तो कितनी मात्रा में देना है, बड़े बुजुर्ग इसकी कितनी मात्रा खा सकते हैं, सभी चीज़ें मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको छोटे छोटे ही इसके लड्डू बनाने हैं, बड़े नहीं बनाने हैं आपको। इसमें जो भी सारी चीज़ें हैं वो गर्म होती है फ्रेंड्स, और गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमें जो है इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए। तो करीब 3 से 4 लड्डू मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। लड्डू का शेप आप प्रॉपरली देख लें, इतने ही शेप के आपको लड्डू बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। अब ये जो बाकी के भी जो लड्डू है हमें इसी तरह से बना लेने हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सभी लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं और जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताई है इसमें इंग्रेडिएंट्स की, उतने में जो है करीब 25 से 30 इस तरह से मिनी साइज़ लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ये जो मोस्ट हेल्दी एंड टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर मिनी लड्डू बनकर तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे आपको कब और कैसे लेना है। अगर आप इन लड्डू को छोटे बच्चे को देना चाहते हैं, यानी कि 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें अगर आप इन लड्डू को देना चाहते हैं तो आधा लड्डू आपको देना है दिन में 1 बार। इसके अलावा बड़े अगर इस लड्डू को लेना चाहते हैं तो दिन में 2 बार इस लड्डू को खा सकते हैं, सुबह में और रात में 1 बार। इस तरह से आप 2 लड्डू रोज़ाना खा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, आपको डेली इन लड्डुओं को नहीं खाना है, अल्टरनेट डे पे आपको इन लड्डुओं को खाना है। यानी कि आज आप इस लड्डू को खा रहे हैं तो कल का दिन आपको गैप देना है और उसके अगले दिन आप इस लड्डू को फिर से खाएं। इस तरह से आपको इन लड्डुओं का सेवन करना है। तो ये तो जो मात्रा हो गई फ्रेंड्स, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। अगर आपको संक्रमित होने जैसा महसूस हो रहा है, आपके गले में खराश है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या है, तो इस लड्डू को आप दिन में 3 बार खा सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। और हाँ फ्रेंड्स, खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आपको इन लड्डुओं को खाना है और इसे खाने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। और इन्हें ज़्यादा मात्रा में ना खाएं फ्रेंड्स। अभी ये गर्मियों का मौसम चल रहा है और इन लड्डुओं की तासीर भी गर्म होती है, तो इससे जो है आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए इन लड्डुओं का उचित मात्रा में ही सेवन करें।